हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं साक्षी स्वागत करती हूँ आप सभी का एग्जामपुर टीचिंग स्कूल पर। तो आज की इस 10 मिनट शो में हम भारत के प्रमुख जितने भी पर्यावरण आंदोलन हैं उनको कवर करेंगे, जो कि यूपी टेट एग्ज़ाम से संबंधित हैं। सारे यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एक जितने भी हम कवर इस वीडियो में करने वाले हैं सारे ही बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि कब जिस तरीके से क्वेश्चन बनता है हमेशा कि किस ईयर में हुआ, कौन सा आंदोलन था, किस स्थान पर हुआ, किससे संबंधित था, तो सारे ही फैक्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला दिया हुआ है विश्नोई आंदोलन। अगर विश्नोई आंदोलन के बारे में बात करें तो जो विश्नोई आंदोलन है वह 1730 में आयोजित किया जाता है। यानी कि कब होता है वह 1730 में विश्नोई आंदोलन होता है। स्थान की अगर बात की जाएगी तो वह राजस्थान के खेजड़ी से यह आंदोलन शुरू हुआ था। मुख्य नेतृत्वकर्ता की बात करें तो अमृता देवी विश्नोई। कौन? अमृता देवी विश्नोई इस आंदोलन से संबंधित रही हैं। ठीक है, मुख्य कारण या उद्देश्य को जान लेते हैं। तो जो इसका मुख्य कारण और उद्देश्य रहा है वह क्या? खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए यह आंदोलन चलाया गया, जो कि यहाँ पर 363 लोग जो थे, लगभग 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया था। किसके लिए? किस आंदोलन से? विश्नोई आंदोलन, जो कि विश्नोई समुदाय के लोगों के द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था। और कौन से वृक्षों को बचाने के लिए? तो वह खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए। आइए अब अगला देख लेते हैं। जैसे कि चिपको आंदोलन। कौन सा? चिपको आंदोलन। तो यह कब हुआ था? तो 1973 में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। 1973 में अगर ईयर पूछा जाएगा तो 1973 में शुरू हुआ है चिपको आंदोलन। स्थान की बात करें तो यह उत्तराखंड से शुरू हुआ। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से यह आंदोलन शुरू होता है। मुख्य नेतृत्वकर्ता की बात करें तो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट इससे संबंधित थे। वहीं एक और थी गौरा देवी। कौन? गौरा देवी भी इसी आंदोलन से संबंधित हैं, जिनको चिपको वुमन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो इनको चिपको वुमन के नाम से जाना जाता है। चिपको वुमन। अगर यह क्वेश्चन बन जाए कि चिपको वुमन के नाम से किसको जाना जाता है, तो आप सब लोग बता सकते हैं कि चिपको वुमन के नाम से जानी जाती हैं गौरा देवी। ठीक है, तो वही सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी को हमें याद रखना है कि यह किससे संबंधित है? यह चिपको आंदोलन से संबंधित है। अगर उद्देश्य की बात करें तो पेड़ों की व्यावसायिक कटाई रोकने के लिए पेड़ों से चिपकने का यह आंदोलन हुआ था। यानी कि जो चिपको आंदोलन है वह किससे? पेड़ों से चिपकने का आंदोलन था। पेड़ों से चिपककर यहाँ पर आंदोलन को शुरू किया था। वही शांत घाटी आंदोलन की अगर बात करें तो जो शांत घाटी आंदोलन है वह 1973 में शुरू होता है। स्थान की अगर बात करें तो केरल के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट से यह शुरू हुआ था। कहाँ से? केरल के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट से यह आंदोलन शुरू किया गया था। अगर प्रमुख नेतृत्वकर्ता की बात करें तो सुगाथा कुमारी। कौन? सुगाथा कुमारी, जो कि एक कवित्री थी। यह एक कवित्री थी और इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से इस आंदोलन को लीड किया था। वहीं KSSP यानी कि केरल शास्त्र साहित्य परिषद, यह एक संगठन है। इसने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किसके लिए? तो वह शांत घाटी आंदोलन के लिए। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो कुंती पुझा रिवर, जो कि केरल की एक मुख्य रिवर है ना, उस पर बांध रोककर वर्षा वनों की जैव विविधता को बचाना इसका मुख्य उद्देश्य था। वहीं अगर देखें तो टिहरी बांध विरोध। टिहरी बांध विरोध 1980 में आता है। ठीक है, 1980 में टिहरी बांध विरोध होता है, आपको याद रखना है। और स्थान याद रखना है कहाँ से? उत्तराखंड से। वहीं इससे संबंधित कौन रहे थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा जो थे वह टिहरी बांध विरोध से भी संबंधित थे। ठीक है, अगर मुख्य उद्देश्य की बात कर लें तो भूकंपीय क्षेत्र में बड़े बांध के निर्माण और विस्थापन का विरोध से संबंधित है। ये कौन सा? टिहरी बांध विरोध। वहीं जंगल बचाओ आंदोलन की बात कर लेते हैं। तो जो जंगल बचाओ आंदोलन है यह कब आया? 1982 में जंगल बचाओ आंदोलन शुरू हुआ। कब शुरू हुआ है?
1982 आपको याद रखना है, साल अगर पूछा जाएगा तो 1982 में जंगल बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था। स्थान की बात करें तो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट से यह शुरू हुआ। जब यह आंदोलन हुआ था तो जो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है यह बिहार का हिस्सा था, लेकिन वर्तमान में ये कहाँ का है? आप सब जानते हैं कि यह झारखंड का हिस्सा है। वहीं मुख्य नेतृत्वकर्ता की बात करें तो स्थानीय आदिवासी लोगों के द्वारा यह शुरू किया गया था। अगर पूछा जाएगा कि यह जंगल बचाओ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो स्थानीय आदिवासी लोगों के द्वारा जंगल बचाओ आंदोलन शुरू किया गया। अगर कारण की बात जाने तो जो प्राकृतिक साल वनों के वृक्ष थे, साल वनों की जगह है ना सागौन के वृक्षों को लगाने का विरोध यहाँ पर हुआ था। यानी कि जो बिहार सरकार थी उस टाइम पर, वो जो प्राकृतिक साल के वन थे उनको काटकर व्यावसायिक कारणों की वजह से सागौन के वृक्ष लगाना चाहती थी। ठीक है, तो उसके विरोध में आदिवासी लोगों के द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था। वहीं अगर देखें तो जो नवदान्य आंदोलन है, कौन सा? नवदान्य आंदोलन, वह कब हुआ है? तो 1987 में नवदान आंदोलन की शुरुआत होती है। स्थान की अगर बात करें तो जो स्थान जान लेते हैं कहाँ से? दिल्ली और उत्तराखंड। ठीक है, दिल्ली की अगर बात करें तो जो नवदान आंदोलन का कार्यालय और हेडक्वार्टर है वह भी कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है, और मुख्य नेतृत्वकर्ता की बात करें तो जो वंदना शिवा हैं, वंदना शिवा, वह नवदान्य आंदोलन से संबंधित रही है। ठीक है, अगर मुख्य उद्देश्य को जाने तो जैविक खेती और बीज विविधता और जैव चोरी के खिलाफ यह आंदोलन शुरू किया गया था। वहीं अगर देखें तो अपिक्को आंदोलन की बात करें तो जो अपिक्को आंदोलन है वह कब हुआ है? अपिक्को आंदोलन 1983, कब? 1983 में अपिक्को आंदोलन शुरू किया गया। ठीक है, स्थान की बात करें तो कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ से यह शुरू किया गया था। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ से अपिक्को आंदोलन की शुरुआत की जाती है। और अगर मुख्य नेतृत्वकर्ता की बात करें तो पांडुरंग हेगड़े किससे संबंधित है? तो पांडुरंग हेगड़े, अगर पूछा जाएगा कि जो पांडुरंग हेगड़े हैं वह किस आंदोलन से संबंधित रहे थे, तो आपको क्या बताना है कि अपिक्को आंदोलन से संबंधित थे। वहीं मुख्य उद्देश्य की बात करें, ठीक है, तो इसके कुछ मुख्य फैक्ट की बात जाने तो दक्षिण भारत का चिपको के नाम से यह आंदोलन जाना जाता है। अगर ये पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत के चिपको के नाम से कौन सा आंदोलन जाना जाता है, तो आप सबको क्या बताना है कि जो चिपको आंदोलन है उसके जो चिपको आंदोलन है वह अब दक्षिण भारत के, जो अपिक्को आंदोलन है सॉरी, वह दक्षिण भारत के चिपको के नाम से जाना जाता है। वहीं मुख्य नारे की बात करें, इससे जो नारा संबंधित है वह कौन सा हो जाता है? तो जिसका नारा है बचाओ, बढ़ाओ और काम में लाओ। अगर नारा पूछा जाएगा कि बचाओ, बढ़ाओ और काम में लाओ, जो नारा है वह किस आंदोलन से संबंधित है, तो आप सबको बताना है कि वह किससे संबंधित है? अपिक्को आंदोलन से संबंधित है। वहीं अगर नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करें, कौन सा? नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है वह कब शुरू हुआ था? 1985, यानी कि 1980 के दशक में यह नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है, 3 राज्यों में से यह संबंधित है नर्मदा बचाओ आंदोलन। मुख्य नेतृत्वकर्ता की बात करें तो मेधा पाटेकर और बाबा आमटे इस नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। ठीक है, अगर ये पूछा जाएगा कि जो बाबा आमटे हैं और मेधा पाटेकर हैं वह किस आंदोलन से संबंधित है, तो आप सब बता सकते हैं कि वह नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। वहीं अगर कारण की बात जाने तो सरदार सरोवर बांध, जो कि नर्मदा नदी का एक महत्वपूर्ण बांध है, सरदार सरोवर बांध से विस्थापन और डूब क्षेत्र के खिलाफ संघर्ष से संबंधित रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन। वहीं पर बात कर लेते हैं तरुण भारत संघ की, तो जो तरुण भारत संघ है इसकी शुरुआत होती है 1975 में। तरुण भारत संघ की शुरुआत कब होती है? 1975 में, लेकिन शुरुआत होती है 1975 में, लेकिन 1980 के दशक में यानी कि 1985 में यह अपनी चरम सीमा पर था। किसके कारण की वजह से? तो राजेंद्र सिंह, इसके जो मुख्य नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे? राजेंद्र सिंह।
ठीक है। तो और इनको वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। अगर स्थान की बात करें तो कहाँ से शुरू हुआ है? राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट से यह शुरू होता है तरुण भारत संघ। ठीक है, उद्देश्य की बात जान लेते हैं। तो उद्देश्य अगर देखें तो जो जोहड़ होते हैं, यानी कि जोहड़ मतलब तालाब, तालाबों को पुनर्जीवित कर जल स्तर को सुधारना इसका मुख्य उद्देश्य रहा था। वहीं अगर देखें तो जो वालियापाल आंदोलन है, कौन सा? वालियापाल आंदोलन, वह कब शुरू हुआ है? तो 1986 में वालियापाल आंदोलन की शुरुआत की जाती है। स्थान की अगर बात करें तो ये किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है? उड़ीसा से। उड़ीसा से वालियापाल आंदोलन की शुरुआत की जाती है। ईयर क्या है? 1986। किसके द्वारा शुरू किया गया था? कौन इसके नेतृत्व करता रहे? तो स्थानीय किसानों के द्वारा शुरू किया गया था। हमने ऐसे भी फंसा सकता है कि जो आदिवासी थे उनके द्वारा, यानी कि स्थानीय आदिवासी के द्वारा शुरू किया गया, स्थानीय किसानों के द्वारा शुरू किया गया, है ना, या फिर किसी का नाम भी देकर बोल सकते हैं कि उनके द्वारा शुरू किया गया। तो हमें बताना है कि ये किसके द्वारा? स्थानीय किसानों के द्वारा शुरू किया गया था। कौन सा? वालियापाल आंदोलन। कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा से। अगर मुख्य उद्देश्य की बात जान ले तो जो कृषि भूमि पर मिसाइल परीक्षण केंद्र बनाने के विरुद्ध यह आंदोलन शुरू किया गया था। किसके विरुद्ध? भूमि, यानी कि जो कृषि भूमि थी उस पर क्या बनाना चाहती थी? मिसाइल परीक्षण केंद्र। उसके विरोध में स्थानीय किसानों के द्वारा यह शुरू किया गया था। वहीं चिल्का बचाओ आंदोलन की बात जान लेते हैं। जो चिल्का बचाओ आंदोलन है वह कब शुरू हुआ है? तो 1992 में चिल्का बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट से। और इसके जो मुख्य नेतृत्वकर्ता थे, जो लीड कर रहे थे, वो कौन थे? तो वह बांके बिहारी दास। बांके बिहारी दास किससे संबंधित हैं? तो जो बांके बिहारी दास है वह चिल्का बचाओ आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, अगर मुख्य उद्देश्य की बात जाने तो झींगा पालन से झील के पारिस्थितिकी तंत्र को बचाना इसका मुख्य उद्देश्य रहा था। किससे? झींगा पालन से झील के पारिस्थितिकी तंत्र को बचाना इसका मुख्य उद्देश्य रहा। वहीं मैती आंदोलन को अगर देख लेते हैं तो जो मैती आंदोलन है वह 1994-95 में मैती आंदोलन की शुरुआत होती है। अगर स्थान की बात करें तो कहाँ से शुरू हुआ था? उत्तराखंड से। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है कि मैती आंदोलन की शुरुआत किस डिस्ट्रिक्ट से मानी जाती है? तो कहाँ से शुरू हुआ? उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ। मुख्य नेतृत्वकर्ता को जाने तो जो कल्याण सिंह रावत हैं वह किससे संबंधित है? वह मैती आंदोलन से संबंधित हैं। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या रहा इसका? तो जो इसका मुख्य उद्देश्य था वह विवाह पर पौधा लगाने की भावनात्मक और सांस्कृतिक परंपरा से संबंधित है। यानी कि जब बेटी का विवाह होता है तो जब वो अपने ससुराल जाती है तो वो अपने पति के साथ मायके में, जिसको कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा में मैती बोलते हैं, वहाँ पर वो एक पौधा सींच कर जाती है। ठीक है, अपनी याद के लिए। तो यह जो मैती आंदोलन है ये उस परंपरा से संबंधित है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हमने कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्यावरण आंदोलन को कवर किया था। ठीक है, जो कि यूपी टेट एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।